ये पेड़ पौधों की कोशिका है। जब ये पेड़ पौधों की कोशिका, अब बताइए इसमें से सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा तो ये सेल डिवीजन करेंगी, इसमें से थोड़ा थोड़ा मिला के फिर ये इसके ऊपर रख देंगी, इसके ऊपर अपने ऊपर रख लेंगी। अब इनका कार्य खत्म, बस ये सिर्फ जीवित रहेंगी। अब ये नीचे वाली सेल डिवीजन नहीं कर सकती हैं, अब ये ऊपर वाली करेंगी, फिर ये ऊपर वाली करेंगी। ओके गाइज, तो ये ऐसे पेड़ बढ़ता है। ओके गाइज, सेम टू सेम ऐसे पेड़ बढ़ता है। तो आप देखिए जो यहाँ पे पहली, इसमें जगह जगह पे अंतरावेशी विभोज जीव तक रहेंगे, अंतरावेशी विभोज जीव तक रहेंगे। ओके गाइज, जो बांस होता है, बम्बू जिसको बोलते हैं, क्या बम्बू, एक गाना बनाया तंबू में बम्बू लगाए बैठे, तो जो ये बम्बू होता है, बम्बू जो है घास फूस की एक नस्ल है। जो टॉपिक क्या है, प्लांट टिश्यूज या जो है पादप ऊतक। अब देखिए पादप ऊतक में पढ़ना क्या है, यानी कि जैसे कि ये पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, कौन से डिवाइड मतलब कितने भागों में बांटा गया है, और जो पेड़ पौधों में सबसे ऊपर कौन सा ऊतक पाया जाता है, बीच में कौन सा ऊतक पाया जाता है, जड़ में कौन सा ऊतक पाया जाता है, इसके बारे में पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए गाइस, आज का टॉपिक क्या है, प्लांट ऊतक है, मतलब ये प्लांट टिश्यूज या पादप ऊतक। अब देखिए सबसे पहले जान लेते हैं प्लांट टिश्यूज जो है पादप ऊतक क्या होते हैं। देखिए आपने जो है जूलॉजी में पढ़ ही लिया है टिश्यूज ऊतक, तो सेम टू सेम सेल से मिलके ऊतक बनते हैं, यानी कोशिका से मिलके ऊतक बनते हैं। सेम टू सेम इसमें भी होगा, जिसमें बायोलॉजिक में जो सेल होती है उसको मिला के ऊतक बन जाता है। तो ये ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभोज ऊतक और जो है अस्थायी ऊतक या जो है अविभोज ऊतक। अब देखिए जो ये विभोज ऊतक होता है, ये हमेशा सेल डिवीजन करता रहता है, सेल डिवीजन करता रहता है। जैसे कि हमारे शरीर में सेंट्रोसोम है जो हमारे कोशिकाओं को विभाजित करता रहता है, सेम टू सेम जो है पौधों में होते हैं सेल डिवीजन करने के लिए जो होते हैं विभोज ऊतक होते हैं। ओके गाइस, तो ये जो विभोज ऊतक होता है ये तीन प्रकार के होते हैं, शीर्ष विभोज ऊतक और जो पार्श्व विभोज ऊतक और अंतरावेशी विभोज ऊतक। ओके गाइस, और ये जो है अस्थाई जो विभोज मतलब अस्थाई अविभोज ऊतक होते हैं, अस्थाई ऊतक होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, सरल विभोज अविभोज ऊतक, जटिल अविभोज ऊतक। ओके गाइज, अब देखिए जितना ये देख रहे हैं आप, ये सरल लिखा गया है लेकिन ये सरल पढ़ने में नहीं है, ये कठिन है, और यहाँ पे जटिल लिखा गया है लेकिन ये जटिल नहीं सरल है। ओके गाइज, तो ये दोनों हो गए अलग से। अब सबसे पहले पढ़ते किसके बारे में पढ़ते हैं, पहले इसी के बारे में पढ़ लेते हैं, विभोज ऊतक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो विभोज ऊतक का सबसे पहला है पार्श्व मतलब शीर्ष विभोज ऊतक। ओके गाइज, जो शीर्ष विभोज ऊतक होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, शीर्ष विभोज ऊतक का कार्य ही होता है किसी भी पेड़ पौधे को ऊपर की तरफ लेके जाना, यानी कि ऊपर बढ़ाना। जैसे कि आप जब पौधा अंकुरित होता है, जब बीज अंकुरित होता है तो उसमें क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक बीज हो गया। ओके गाइज, यहाँ से बीज हो गया, ये निकल गया परांकुर और ये हो गया मूलांकुर, ये मूलांकुर हो गया। जो ये परांकुर होता है, परांकुर के सबसे ऊपर वाले भाग में जहाँ से पत्तियाँ स्टार्ट होती हैं उस पे होता है कौन सा विभोज ऊतक, शीर्ष विभोज ऊतक। उसके बीच में यहाँ पे होता है पार्श्व विभोज ऊतक, ये वाला। इसके लास्ट में जो यहाँ पे जड़ और जो यहाँ पे होता है लास्ट में जो होता है उसको ये होता है अंतरावेशी विभोज ऊतक। ओके गाइज, तो और जो जड़ में होता है, जड़ के लास्ट में होता है, इसको बोलते हैं पार्श्व विभोज ऊतक। इस ये दो जगह पे होता है। ओके गाइज, तो ये जो होता है शीर्ष विभोज ऊतक, ये किसी भी पेड़ पौधे को ऊपर बढ़ाने का कार्य करता है। जैसे कि आप लोग गार्डन गए हैं, गार्डन में आप देखे होंगे जो पेड़ पौधे छोटे छोटे फुलवारियाँ लगी रहती हैं, उसका पलैया काटा रहता है। क्यों काटा रहता है, क्योंकि जो है उसका पार्श्व शीर्ष विभोज ऊतक काट दिया गया। जब शीर्ष विभोज ऊतक काट दिया जाएगा तो वो ऊपर बढ़ना बंद करके वो पौधा मोटा होने लगेगा, छतनार, वो जिसको हिंदी में बोलते हैं छतनार होने लगे गाइस, ये चौड़ा होने लगेगा वो पौधा। तो इसीलिए माली को पता, माली ये बटनी नहीं पढ़ा, बायोलॉजी नहीं पढ़ा, साइंस नहीं पढ़ा, लेकिन तब भी उसको पता है इसको पलई से काट देंगे तो नीचे जो है इसका मोटा होने लगा, पूरा चौड़ा होने लगा ये पेड़ पौधा। तो वो वहाँ से काट देता है और जो है वहाँ से चौड़ा होना स्टार्ट करता है। वो किस चीज़ को काटता है, जो है शीर्ष विभोज ऊतक। ओके गाइज, और जो जड़ होती हैं, जड़ के अंदर में भी होती हैं क्या शीर्ष विभोज ऊतक, जो वहाँ पे जड़ को नीचे ज़मीन में ले जाने का कार्य करती हैं, नीचे ज़मीन में, जिसमें होता है रूट कैप होता है, मूसला जड़ होती है, जो तंतुएं जड़ होती हैं वो पानी सोखने का कार्य करती हैं। ओके गाइज, तो ये होता है
शीर्ष ऊतक। अब इसका कार्य आप जान ही गए हैं, इसका कार्य होता है लंबाई को बढ़ाना, किसी चीज़ को लंबा करने का कार्य होता है। अब लंबाई तो बढ़ती रहती है, लेकिन क्या ऐसा थोड़ी होगा कि लंबाई हमेशा बढ़ती रहेगी? नहीं बढ़ेगी, एक समय के बाद लंबाई भी रुक जाती है। ओके गाइज, जब लंबाई रुक जाती है एक समय के बाद में, तब वहाँ पे कार्य कौन सा करने लगता है? पार्श्व। तब शीर्ष वाला जो होता है ये पार्श्व में चेंज हो जाता है, पार्श्व में। अब जो ये पार्श्व होता है, पार्श्व विभोज ऊतक, ये कार्य कैसे करता है इसके बारे में समझते हैं। जो शीर्ष वाला होता है ये लंबाई रोक देता है। लंबाई जब रोक देता है तो ये धीरे धीरे मोटा, पेड़ पौधा मोटा होने लगता है। जब पेड़ पौधे मोटे होने लगते हैं तो वहाँ पे कौन सा ऊतक कार्य करने लगता है? ये पार्श्व ऊतक, पार्श्व विभोज ऊतक कार्य। वैसे तो यहाँ पे पार्श्व लिखा है, लेकिन आप इसको ऐड कर लेना लास्ट पीछे साइड में, उपनाम में इसको ऐड कर लेना। ओके गाइज, जैसे एक नेम होता है, एक होता है उपनेम। जो उपनेम होता है या लास्ट नेम होता है उसमें जो है विभोज ऊतक या ऐड कर लेना। ओके गाइज, तो ये होगा पार्श्व विभोज ऊतक। जब यहाँ पे ये शीर्ष वाला धीरे धीरे बढ़ने लगे, अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, सबसे पहले पेड़ तो बढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद मोटा होना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं पेड़ साथ साथ मोटा भी होता है, बढ़ता भी है, लंबाई भी बढ़ती है और मोटाई भी बढ़ती है। तो आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे ना, तो कन्फ्यूज को आपका कन्फ्यूजन मिटाने के लिए मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ, उसको देखिए और समझिए गाइज। जैसे कि यहाँ पे जो प्लांट में टिश्यूज होते हैं वो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ओके गाइज, यानी कि ये नहीं होता जैसे कि हमारी कोशिका है, एक टूटी, एक कोशिका में सेल डिवीजन हुआ तो ये दो कोशिकाओं में टूट गई। अब ये दोनों में सेल डिवीजन नहीं होगा, लेकिन मानव में जो होता है एक कोशिका में सेल डिवीजन हुआ, ये दो भागों में टूटी। अब फिर जो ये दो कोशिकाएं नई बनी है इसमें भी दो सेल डिवीजन होगा, फिर ये दोनों दो टूट के 8 कोशिकाएं बना लेंगी। ओके गाइज, तो यहाँ पे देखिए वो नहीं हो पाएगा जैसे कि आप सोच रहे हैं। तो यहाँ पे पेड़ पौधों में कैसे होगा उसके बारे में मान लीजिए, ये मानव की कोशिका है, किसकी? मानव की। अब ये ऐसे टूटेगा तो यहाँ से दो कोशिकाएं बन जाएंगी, दो सेल बनेंगी। जब ये दो सेल बनेंगे तो ये तो मानव का होगा। अब इसके बाद में जो इसका सेल डिवीजन बनेगा, इसका भी सेल डिवीजन होगा, तो इसमें दो बनेंगी, इसमें भी दो बनेंगी। ओके गाइज, दो टूटेंगी। अब ये दो फिर ये इसमें से टूटेगा, फिर इसमें दो बनेगा, फिर इसमें टूटेगा, फिर इसमें दो बनेगा। यानी कि ऐसे ऐसे सेल डिवीजन होता है। और हमारे जूलॉजी में यानी कि जितने भी जानवर होते हैं उसमें सब में ऐसे सेल डिवीजन होता रहता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 64 ऐसा होता रहता है। लेकिन पेड़ पौधों में ऐसा नहीं होता, पेड़ पौधों में ऐसा नहीं होता। पेड़ पौधों में कैसा होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये पेड़ पौधे की कोशिका है, किसकी है? पेड़ पौधों की कोशिका। ओके गाइज, ये पेड़ पौधों की कोशिका है। जब ये पेड़ पौधों की कोशिका, अब बताइए इसमें से सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा तो ये सेल डिवीजन करेंगी, इसमें से थोड़ा थोड़ा मिला के फिर ये इसके ऊपर रख देंगी, इसके ऊपर अपने ऊपर रख लेंगी। अब इनका कार्य खत्म, बस ये सिर्फ जीवित रहेंगे। अब ये नीचे वाली सेल डिवीजन नहीं कर सकती हैं, अब ये ऊपर वाली करेंगी, फिर ये ऊपर वाली करेंगे सेल डिवीजन। जब ये ऊपर वाली करेंगी, अब इन वाली कोशिकाओं का काम खत्म, ये वैसे रहेंगी। अब यहाँ से सेल डिवीजन होगा, ये अपना अपना सेल डिवीजन करती रहेंगी। ओके गाइज, तो ये ऐसे पेड़ बढ़ता है। ओके गाइज, सेम टू सेम ऐसे पेड़ बढ़ता है। तो आप देखिए जो यहाँ पे पहली कोशिका थी, ये कौन सी कोशिका थी? पार्श्व विभोज ऊतक, पहली वाली। अब यहाँ से ये विभाजित किया तो ये पार्श्व विभोज ऊतक ऊपर आ गया, अब ये नीचे हो गया पार्श्व विभोज ऊतक। कौन सा? पार्श्व विभोज ऊतक। अब उसके बाद में जो होता है, फिर जब ये इसके ऊपर जाएगी तब ये फिर पार्श्व में चेंज हो जाएगा, ये जो है शीर्ष विभोज हो जाएगा। फिर ये इसके ऊपर जाएगा, फिर ये शीर्ष विभोज हो जाएगा, ये पार्श्व में हो जाएगा। ओके गाइस, तो ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ चला जाता है पेड़। तो साथ साथ में जब यहाँ पे जो इसका जो ये शीर्ष है इसमें ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ पे पार्श्व बन गया, पार्श्व हो गया, तो इसका सेल डिवीजन की थोड़ी क्षमता घट जाती है। जब क्षमता घट जाती है तो ये धीरे धीरे मोटा होने लगता है। जब ये मोटा करता है, अब ये विभाजन करेगा ऐसे, और यहाँ से ऐसे अपने को खसकाएगा, ऐसे खसकाएगा अपने आप। तो ये पेड़ ऐसे धीरे धीरे मोटा होने लगते हैं। ओके गाइज, तो ये होता है सेल डिवीजन। अब देखिए पार्श्व में जो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे देखिए लंबाई बढ़ाने का काम कौन होता है? शीर्ष। और पार्श्व जो होता है वो मोटाई बढ़ाने का काम होता है। अब आप यहाँ पे समझ गए पार्श्व कैसे मोटा करता है और जो लंबाई कैसे बढ़ाता है, ये तो आप इस फिगर से समझ लिए। अब इसके बाद में आता है अंतराबेसी विभोज्य ऊतक। ओके गाइज, जो अंतराबेसी विभोज्य ऊतक होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। कौन सा विभोज्य ऊतक? अंतराबेसी विभोज्य ऊतक।
अब इसके बाद समझ लेते हैं जो अंतरावेशी विभोज ऊतक होते हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं। जैसे कि आप इसके वर्ड से समझ रहे हैं, अंतरावेशी मतलब अंतरा मतलब अंतर, थोड़ा देखिए, थोड़ा गैप छोड़ के फिर उसके बाद में करें, फिर उसके बाद थोड़ा गैप छोड़ के करें। जैसे कि यहाँ पे ऐसा छोड़ दिया, फिर यहाँ से, इसको बोलते हैं अंतरावेशी, क्योंकि बीच में अंतर है। ओके गाइज, तो इसको बोलते हैं अंतरावेशी। तो जो अंतरावेशी होता है, अंतरावेशी विभोज ऊतक, ये किन चीज़ों में पाया जाता है? ये घास फूस में पाया जाता है। घास फूस, जितने भी घास फूस होते हैं, खरपतवार, सब में पाया जाता है। जैसे कि आप समझ लीजिए, आप ये ज़मीन हो गई, क्या पृथ्वी हो गई। ओके गाइज, अब आपने इसमें कोई भी फसल बोई तो फसल को मारो गोली, आप फसल बोए हो तो फसल को मारो गोली, उसमें निकलेगी घास फूस, खरपतवार। ओके गाइज, तो यहाँ से मान लीजिए खरपतवार निकल गया, यहाँ से खरपतवार, यहाँ से जड़ें निकल गई। अब ये जो होता है, इसमें जो अंतरावेशी विभोज ऊतक होता है, इसमें जगह जगह पे अंतरावेशी विभोज ऊतक रहेंगे, अंतरावेशी विभोज ऊतक रहेंगे। ओके गाइज, तो अगर आप जो देखते होंगे गायों को चराने लेके जाते हैं, अगर चरगाह होगा आपके यहाँ पे, आप गाय वाय चराने लेके जा रहे होंगे तो देखते हैं गाय इतना घास चर के ख़त्म कर देती है, इसको ख़त्म कर देते हैं। फिर आप 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद लेके जाते हैं, फिर ये देखते हैं फिर इतना ही हो गया रहता है ये। ओके गाइज, तो ये जो यहाँ पे जो आप तो सीधा सिंपल यहाँ पे देखें, शीर्ष ऊतक कटा तो वो ठगा हो जाएगा, मतलब नाटा हो जाएगा, वहाँ से मोटाई चालू हो जाएगी। लेकिन घास की लंबाई फिर क्यों बढ़ने लगती है, ये उतना मोटा क्यों नहीं होता? तो इसका रीज़न यही है, क्योंकि इसमें जो है घास में अंतरावेशी विभोज ऊतक पाए जाते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे ख़त्म हो गई तो ये फिर बढ़ जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए कोई यहाँ से कोई जो है घसेहरिन जिसको बोलते हैं, घास काटने वाली, वो आई यहाँ से काट के लेके चली गई। यहाँ से जब काट के ले जाएगी, जैसे कि आप लोग अगर पशु पाले होंगे तो आप बरसीम बोलते होंगे, बरसीम क्या बोलते हैं, बरसीम, खिलाने के लिए ठंडियों के दिन में अक्सर वही चलता है। ओके गाइस, तो उतना घास फूस कहाँ मिलेगा, तो बरसीम बोया जाता है। तो बरसीम में देखिए महिलाएं यहाँ से काट लेते हैं, जड़ के थोड़ा 4 अंगुर छोड़ के उसके ऊपर से काट लेते हैं, लेकिन फिर वो 10 दिन 15 दिन के बाद फिर वो पूरा तैयार हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ भी विभोज ऊतक हैं, तो ये धीरे धीरे बढ़ा के पूरा कर देती हैं। लेकिन आप देखिए, अगर फसल बोए होंगे, जो किण्वन करते हैं वो लोग क्या करते हैं, खुरपा लेके पूरे को उखाड़ लेते हैं यहाँ जड़ से। जब जड़ से उखाड़ लेंगे तो वहाँ पे जो है विभोज ऊतक पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके जड़ों में भी विभोज ऊतक पाए जाते हैं। ओके गाइस, तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है, जैसे कि आपके खेतों में जो मोथा हो गया, ये सब खर हो गए, मतलब खरपतवार हो गए, तो उनको आप खुरपी से खुरपस के निकाल लेते हैं। तो ये होता है, जब आप जड़ से निकाल लेंगे तो यहाँ पर इसकी लाइफ ख़त्म, क्योंकि आप जो है जड़ से काट के निकाल लिए, इसका विभोज ऊतक क्या बोलते हैं, अंतरावेशी विभोज ऊतक ही निकाल लिए हैं, तो अब ये कहाँ से बढ़ेगा। ओके गाइस, तो जो घास फूस होते हैं ये सब में जो है क्या बोलते हैं, अंतरावेशी विभोज ऊतक होते हैं, पूरे जड़ से लेके पलई तक। अब देखिए, आप जो बांस होता है, बम्बू जिसको बोलते हैं, क्या बम्बू, एक गाना बनाया, तंबू में बम्बू लगाए बैठे। तो जो ये बम्बू होता है, बम्बू जो है घास फूस की एक नस्ल है, प्रकार है घास फूस की। जो सबसे बड़ी घास किसको बोलते हैं, बम्बू को, बांस को। तो जो बांस होता है, अगर आप बांस को काट देंगे तब भी उसमें से वो निकल आता है, करैल जिसको बोलते हैं, उसमें फिर से बांस तैयार होने लगते हैं। जैसे कि आप लोग अगर बांस बैठाए होंगे, कोट जिसको बोलते हैं देहात में, अगर वो होगा तो आप अगर कोट को एक बार ख़त्म भी कर देते हैं तो भी उसमें से छोटे करैल निकल के फिर से वो कोट पूरी तैयार कर लेते हैं। तो ये होता है जो है क्या बोलते हैं, अंतरावेशी विभोज ऊतक। अब जो आपने शीर्ष पढ़ लिया, पार्श्व पढ़ लिया, और जो अंतरावेशी पढ़ लिया। अब यहाँ पे कौन सा पढ़ना है, अस्थायी विभोज ऊतक, इसको पढ़ते हैं। ओके गाइज, तो इसका जो आज की ये वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट पार्ट बनेगा जो इसमें पढ़ाया जाएगा अविभोज ऊतक या अस्थायी ऊतक। तब तक के लिए इंतजार करिए नेक्स्ट भाग को। ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।